माँ, मम्मी, अम्मी या माई, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूजा है उस ईश्वर की जिसने हमें यहाँ भेजा है। मेरी ये पोइट्री हर माँ को समर्पित है। एक माँ एक बेटी से क्या कहती है, जरा सुनिएगा। क्यों तुम अपनी सास को अपनी माँ की जगह नहीं दे पाती हो? अपनी माँ की डांट भी तो खाती थी ना, फिर इस माँ की डांट क्यों नहीं सह पाती हो? अपनी माँ ने तुम्हें शादी के बाद विदा कर दिया और जिस माँ ने तुम्हें अपनाया उसे तुम क्यों नहीं अपना पाती हो? जिस घर में माँ के पोंछा लगाने के बाद कोई जाता था तो माँ से डांट खाता था, उस माँ ने वो घर मुस्कुराते हुए तुम्हारे हवाले कर दिया। उसकी तुम बेटी क्यों नहीं बन पाती हो? अपनी माँ से भी तो तुम जिद करती थी ना, फिर इस माँ से क्यों तुम जिद नहीं कर पाती हो? अपने अकेले होने पर इस माँ को भी गले लगाकर तो देखो, फिर इस माँ के अकेले होने पर वो तुम्हें गले ना लगाए तो कहना। अपनी खुशियों में इस माँ को शामिल करके तो देखो, तुम्हारे गमों में भी उसकी आँख से आंसू न आए तो कहना। कहने पर उनके जज्बातों को समझकर तो देखो, बिना कहे वो तुम्हारे जज्बातों को ना समझें तो कहना। क्या ये ज़रूरी है कि उनके हालातों को, जज्बातों को तभी समझा जाए जब वो घटनाएं तुम्हारे बच्चों द्वारा तुम्हारे साथ घटित हों? और क्या तब तुम सब कुछ ठीक कर पाओगे? तो जवाब है नहीं। कुछ बातें बेटियों की तरफ से माँ के लिए। जब एक बेटी अपना घर, परिवार, रिश्ते, दोस्त, मस्ती मजाक सब कुछ छोड़ के आपके घर आती है तो क्या कहती है? अरे तो क्या हो गया, खाना स्वादिष्ट नहीं बना? तुम अपनी बेटी को भी तो खाना बनाना सिखाती हो ना, तो क्या हो गया, किसी बात पर गाल फुला लिए? तुम अपनी बेटी को भी तो मनाती हो ना। जिस बेटी को उसके पिता ने सर पर बिठा के रखा था वो आपके घर में ज़मीन पर बैठना सीख रही है ना। जो बेटी पिता के घर में देर तक सोती थी वो आपके घर में सुबह सबसे जल्दी उठ रही है ना। कुछ लाइन्स एक बेटे की तरफ से। मैं माँ के लिए बेटा और पत्नी के लिए शायद सब कुछ हूँ, लेकिन जब आप दोनों झगड़ते हो तो मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। आप दोनों ज़रूरी हो मेरे लिए, ये जाहिर करने में मैं असफल हो जाता हूँ। खूबियाँ हैं आप दोनों में, एक दूसरे को आप समझो ना। होंगी कमियाँ भी दुनिया की तरह, प्लीज़ मेरे लिए कमियों को परे रख दो ना। अरे आप दोनों ही तो हो जिनसे ये मेरा मकान घर दिखता है। एक माँ, एक महबूब, बस यही दो हैं दुनिया में जिन पर हर शायर अपनी शायरी लिखता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज फीलिंगपुर को फॉलो करना न भूलें, और अगर यूट्यूब पर सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये पोइट्री कैसी लगी। बाकी मैं आपके लिए सुनने सुनाने लायक कुछ ना कुछ ज़रूर लाता रहूँगा। धन्यवाद।